प्रदेश किसान संघ द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर शहर में स्वाभिमान रैली निकाली गई। इससे पहले किसानों ने जयस्तंभ चौक पर किसान सभा का आयोजन किया। वहीं रबी में धान की फसल पर लगाए जा रहे प्रतिबंधन और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा। किसानों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मांगे पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान संघ द्वारा आयोजित किसान सभा में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदेश किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि राजनांदगांव से किसान स्वाभिमान रैली की शुरुआत हो रही है, जो किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में कई समस्याएं हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने 186 रुपए खरीदी में वृद्धि की है, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। वहीं वर्ष 2023 में सरकार बदलने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त रोक दी गई है। खरीदी केंद्रों में किसानों से प्रति कट्टा 6 से 8 रुपए की अवैध वसूली हो रही है, जबकि स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्रासंगिक व्यय दिया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर से धान उतारना, बोरों में भरना, छल्ली लगाना शामिल है। लेकिन इसके लिए रुपए किसानों से वसूले जा रहे हैं। प्रशासन प्रदर्शित नहीं अपना रही है। हम खरीदी केंद्र में हमालों को पैसा नहीं देना है, ये सूचना कहीं नहीं लगाई गई है। किसानों की स्वाभिमान रैली शहर के जयस्तंभ चौक से होते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची। यहां किसानों ने कलेक्टर के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी रैली के माध्यम से दी गई है। ये बताएं किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, किसान की विभिन्न समस्याओं को लेकर के लगातार शासन और सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, दिक्कत बनी हुई है। अभी जो धान खरीदी 15 नवंबर से चालू हुई है, उसमें बहुत सारी समस्याएं है ना। सबसे पहली चीज तो इस साल जो नई व्यवस्था की है ना, वो किसान के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही है। आप पहले गेट पर खड़े होइए, है ना, और टोकन के साथ फोटोग्राफी करवाइए, ये अनिवार्यता कर दी गई है। जबकि बायोमेट्रिक आधार पे पहले से ही क्या बोलते हैं धान खरीदी चल रही है। ऐसे में ये फोटोग्राफी की जो व्यवस्था है, किसानों को अपमानित करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं तत्काल बंद करना चाहिए किसानों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। नंबर 2, खरीदी में इतनी सारी दिक्कतें हैं। टोकन के लिए क्या बोलते हैं किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि इन्होंने दैनिक जो खरीदी की लिमिट है वो कम कर रखी है। अभी बढ़ाई भी तो बहुत थोड़ी, उसको और बढ़ाने की जरूरत है ना। पंजीयन और गिरदावरी को लेकर के समस्या है। और क्या बोलते हैं अवैध वसूली जो है 6 से 8 रुपए प्रति कट्टा, है ना, यहाँ पर खरीदी केंद्रों में की जा रही है। अभी तक यानी देखिए, एक सोसाइटी में अगर 2000 कुंटल की खरीदी हो रही है तो 5000 कट्टे और 8 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए प्रतिदिन, यानी 2 लाख रुपए प्रति महीने की उस सोसाइटी में अवैध वसूली की जा रही है ना। आप हम किसानों के धान को अवैध बोल करके उसकी जब्ती बना रहे हैं, और हर यहाँ पे जो हर सोसाइटी में इतनी बड़ी लाखों रुपए की हर हफ्ते जो अवैध वसूली हो रही, वो वसूली नहीं है ना। तो ये भी एक क्या बोलते हैं बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है। और उसके साथ साथ क्या है, लगातार जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हो रही है। पिछले साल 117 रुपए की वृद्धि हुई, वो सरकार खा गई। इस साल 69 रुपए की वृद्धि, 117 रुपए जोड़ने के बाद वो क्या बोलते हैं 186 रुपए होती है। तो 3286 रुपए की दर से इनको भुगतान करना चाहिए, लेकिन इनकी नीति कहती कि 3100 के हिसाब से। आप ठेकेदार बन गए हो, है भाई। जो केंद्र से समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही वो किसके लिए? राज्य सरकार के खाने के लिए, किसानों तक पहुंचने के लिए। तो ये भी क्या बोलते हैं हमारी मांग है कि तत्काल 3286 के भाव से भुगतान करे। पिछले साल का अंतर का राशि क्या बोलते हैं 117 रुपया वो दे। हम तो लगातार क्या बोलते हैं 2M दर्जे का व्यवहार झेल रहे हैं। जब सरकार बनी, नई सरकार अस्तित्व में आई, तो राजीव गांधी न्याय योजना की हमारी एक किस्त बाकी थी, है ना। किसी पूर्व मुख्यमंत्री, किसी विधायक की पेंशन नहीं रोकी गई।
किसी कर्मचारी अधिकारी की आधी तनख्वाह नहीं रोकी गई, उनसे नहीं कहा गया आप आधे महीने जो है भूपेश बघेल की सरकार में काम किए उनसे तनख्वाह लीजिए, लेकिन हमारी एक किस्त बची थी वो रोक दी गई, अभी 2 साल बाद तक के इन्होंने नहीं दी। तो किसान को ये दोयम दर्जे का नागरिक और किसान के हाथ में आने वाले हर पैसे को रोकने का काम कर रहे हैं, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा हो, चाहे 117 रुपए समर्थन मूल्य वृद्धि का पैसा हो, चाहे इस साल 186 रुपए क्या बोलते हैं समर्थन मूल्य वृद्धि का पैसा हो, और यहाँ तक कि कर्ज भी राशि किसानों के हाथ में मत जाए वो भूखे मरे, ये इनकी क्या बोलते चाहत है। पिछले साल तक के हम लिंकिंग के माध्यम से है ना धान खरीदी में अपना कर्ज पटाते थे और तुरंत पूरी लिमिट का कर्जा लेते थे, लेकिन अभी किसी किसान को कर्जा नहीं दिया जा रहा है ना। तो इस तरीके से किसान के है ना आवक में जितनी भी बाधाएं ये डाल सकते हैं ये डालने का काम कर रहे हैं। तो अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, इसलिए प्रदेशव्यापी आंदोलन का आगाज हम यहां से कर रहे हैं। यहां तक के यहां से किसान स्वाभिमान रैली कलेक्ट्रेट जाएगी और वहां पर क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और जिलाधीश के नाम भी हम ज्ञापन देंगे। प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन में हम ये कहना चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ का पूरा धान नहीं खरीदते हैं, उससे छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करती है, आधा धान यहाँ खुले बाजार में औने पौने में नीलाम करती है, उससे जो कृषि उपज मंडी है और मार्केट में धान का कीमत गिरता है, किसानों को नुकसान होता है। तो हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि छत्तीसगढ़ का पूरा धान खरीदिए। बीमा कंपनियों ने यहाँ पे लूट मचा रखी है, बीमा कंपनी सिर्फ क्या बोलते हैं अपना फायदा देख रही है। कितने किसानों का नुकसान हुआ, 25% अग्रिम भुगतान की क्या बोलते हैं मुआवजे की प्रावधान है, लेकिन एक किसान को बता दीजिए प्रदेश में किसी बीमा कंपनी ने अग्रिम भुगतान किया हो। तो हम प्रधानमंत्री जी से यह मांग कर रहे हैं कि प्रभावकारी बीमा योजना लाते हुए ये निजी जो ये बीमा कंपनियां हैं मचा रखी है। बीमा कंपनी सिर्फ क्या बोलते हैं अपना फायदा देख रही है। कितने किसानों का नुकसान हुआ, 25% अग्रिम भुगतान की क्या बोलते हैं मुआवजे की प्रावधान है, लेकिन एक किसान को बता दीजिए प्रदेश में किसी बीमा कंपनी ने अग्रिम भुगतान किया हो। तो हम प्रधानमंत्री जी से यह मांग कर रहे हैं कि प्रभावकारी बीमा योजना लाते हुए ये निजी जो ये बीमा कंपनियां हैं उनकी लूट को रोकने का काम करें। हमारी बहुप्रतीक्षित क्या बोलते हैं मांग है, काफी देर से कर रहे हैं, समर्थन मूल्य गारंटी का कानून पास करने का। और छत्तीसगढ़ में है ना जब भाजपा की क्या बोलते हैं यहाँ सरकार थी और केंद्र के चुनाव हुए, यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला मोदी जी को केंद्र की सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब हम लोग बड़े निराश हैं कि यहाँ खनन के लिए 3 फसली बहुफसली जमीनों को तक क्या बोलते हैं नहीं छोड़ा जा रहा है ना। पर्यावरणीय क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण के दृष्टि से जितने क्षेत्र है वहां पर भी खनन की क्या बोलते हैं अनुमति दी जा रही है। तो इस पे रोक लगाते हुए हमारा पड़ोसी जिला है ना केसीजी है ना, वहां पर संडी चूना पत्थर खदान जिसके आंदोलन में हम लोग शामिल थे, वो क्या बोलते हैं तत्काल निरस्त कर रही है, भी हम यहाँ से मांग कर रहे हैं। हाँ कर रहा है कि लगातार करोड़ों का धान पकड़ रहे हैं अवैध, उस पे क्या कहना? करोड़ों का पकड़ रहे हैं, मैं तो बताया ना एक सोसाइटी में 1.5 से 2 लाख 1 लाख रुपए की हर सप्ताह अवैध वसूली, वो रोक के दिखाया ना जिला प्रशासन से हम सबसे पहले मांग करते हैं कि ये जो लाखों रुपए की हर हफ्ते वसूली हुई है वो किसान को वापस करे, और दूसरा तत्काल ये अवैध वसूली रोके है ना, और जब वापसी नहीं होती तो हम FIR दर्ज कराएंगे है ना, और क्या बोलते हैं तत्काल ये सुनिश्चित करें। और दूसरी चीज हम पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। भाई जब क्या बोलते हैं आपके अनुबंध में आपकी नीति में ये स्पष्ट है कि प्रासंगिक व्यय दिया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर से धान उतारने से लेकर के बोरों में भरना, तौलना, छपाई, कांटा करना, छल्ली करना, ये सारी चीजें किसान से क्यों वसूली हो रही? यहाँ पारदर्शिता क्या बोलते हैं प्रशासन द्वारा नहीं अपनाई जा रही। विपणन संघ वो सही क्या बोलते हैं जानकारी नहीं दे रहा है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सही जानकारी नहीं दे रहा है। हमने कलेक्टर महोदय से मिलकर आग्रह किया था कि आप क्या बोलते हैं सूचना लगवाइए हर सब खरीद केंद्र में कि हमालों को पैसा नहीं देना किसी भी तरीके पैसा, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। किसान का धान अवैध है, इनकी वसूली वैध है ना। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम सड़क पे हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।